पाकिस्तान को बने 78 साल हो चुके हैं और हाल सबके सामने। एक आफत जाती नहीं कि दूसरी सर पे। ओ भाई साहब, किधर? देख इधर और सुन। तो चलिए एक बार अपनी गिरेबान में झांकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो अब बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह ये इन पॉलिटिशियंस को हुक्मरान बनाते हैं और थोड़े से टाइम के बाद धक्के मार के निकाल देते हैं। यार हे चर्या मानू हिनन वट वेंदा छोन। पागल नहीं हूँ मैं पागल। सही फरमाया जनाब ने। अबे डेढ़ छाने हैं ये सब। इनके पास नहीं जाएंगे तो सीट कैसे मिलेगी बताओ। और ये जो इनकी चेन है, ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंडर और MPAMN है इनके अंडर और इन बदमाशों के अंडर पुलिस वाले और मोहल्ले के फारिग तरीन इंसान और पॉलिटिकल वर्कर्स इस तरह बीच शहर के अंदर बदमाशी करते हैं। ये हम सब जानते हैं ना। तो ये सब तो बर्बाद हो जाएगा और पूरी पाकिस्तानी कौम से ये तो आज तक नहीं संभले। और हम आज़ाद कराने चले हैं मस्जिद अक्सा, वो भी उन लोगों से जिनके सामने पूरी उम्मत फेल हो गई है, क्योंकि मस्जिद अक्सा अब उनके पास है और यही हकीकत है। हम अवाम तालीमी इदारों से लेकर कानूनी इदारों तक किस तरह रिश्वत का बाजार गर्म करते हैं ये हम सब जानते हैं। एक दूसरे पे छोटी छोटी बातों पे चढ़ दौड़ते हैं। और ये जो आपके सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और ये मौलाना साहब हैं जो आप लोगों को इमोशन से भरी तकरीरों से जोश दिलाते हैं, कभी आप इनसे तो पूछें कि ये सारी सिचुएशन के चलते हुए जहां हम एक टुच्चे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं संभाल पाते, इतनी बड़ी कामयाबी हम हासिल कैसे करेंगे? कोई प्लान है? क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है, मैं सारा दिन लाइव बैठ के बोल सकता हूँ। बताओ, वो जो चाइना है ना, आज जाके बोलने जोगा हुआ है इनके सामने इतनी मेहनत करने के बाद। और हम पता है क्या कर रहे हैं? कैमरे के सामने बैठे बंदरों का धंधा चमका रहे हैं बस। और ई लोगन का कोनो फर्क नहीं पड़ता है, व्यूज़ ले खाते हैं। ये ससुरा नफरत फैलता है कि मोहब्बत फैलता है, और आप लोगों ने इन्हें शोल्डर पे बिठा लिया। बस इसीलिए ना, जब से लेके अब तक और पता नहीं कब तक ये इसी तरह कंधे पे बैठ के कान में सूसू करते रहेंगे। मसेर कमाल नहीं थी गया कि इनकी फैलाई गई बदबू की वजह से हम हमारे रियल हीरोज़ के साथ जो करते हैं। ई दसा मैं तेनू यार, मतलब ये जो कंटेंट के भूखे भेड़िए हैं और ये जो फिरका परस्त दीन के ठेकेदार हैं, ये कुछ भी बोल देंगे आप मान लोगे। इतने अकल से पैदल हो क्या? अभी आप सबने देखा कि किस तरह कुछ फिरका प्लस मफाद परस्त लोगों ने एक मुसलमान को नाउजुबिल्ला गुस्ताख रसूल करार दे दिए। देखें, अगर आपको इनसे इख्तलाफ है ना, इसी तरह किसी और को आपसे इख्तलाफ है, तो किसी दिन खुरा आपके घर निकलेगा। आप बस सब्र करें। और दूसरी तरफ एक इंसान जो हमारी माओ बहनों की, हमारी मुल्क की आवाज़ बनता है, कितनी जानें बचाता है, कितने मजलूमों के साथ खड़ा होता है, वो भी कितने सालों से, जो आज भी आप लोगों की बात कर रहे हैं। ई 4 अन्य दिलों की, जिनका टोटल किरदार इस सोसाइटी में बकवास करना है, व्यूज़ की खातिर उसे जलील कर रहे हैं, उसके घर में घुस गए हैं। और इस सर्कस में बैठे हम सब इनके इस घोरक धंधे और इनके मकासद को ज़ोरों शोरों से पजीराई दे रहे हैं। कोई को गाल दसा मसेर, बुरा न मनी, हम बस लंबी लंबी फेंक सकते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को ही देख लो, मीडिया पे लाइव बैठ के आवाम के सामने ऐसी ऐसी फेंकते हैं कि लपेटना मुश्किल हो जाता है। और इनकी देखा देखी कुछ छपरी किस्म के लोग हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हाल तो ये होना था कि हम सब ने मिलकर एक दूसरे को और पाकिस्तान को तबाह कर दिया, अंदर से एकदम खोखला। अब तो शर्म आनी चाहिए हमें। कम से कम इतना एहसान कर लो खुद पे कि ये ड्रामेबाजी बंद कर दो। ओ जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक दूसरे से लड़ते फिर रहे हैं। देखो यार, मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन इसमें बताए गए हर एक टॉपिक पर मैं घंटों बोल सकता हूँ। और ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। खुदारा पहले अपने आप को बदलें अच्छे से, फिर अपनी सोसाइटी, फिर अपना शहर, फिर अपनी स्टेट, और फिर जाके अपना मुल्क बदल पाएंगे आप। नहीं समझे? ओ भाई साहब, देखो, हमारे अपने मुल्क में अगर किसी के पास चंद पैसे और ताकत आ जाती है ना, वो कोई भी हो चाहे, जब वो बदमाशी करता है, जब वो आपको अपने जूते की नोक पे रखता है और कानून को अपनी जेब में रखता है, आप सब मिलकर उसका तो कुछ उखाड़ नहीं पाते। मतलब हज़ारों की तादाद में लोग करोड़ों पे भारी हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? तो जिनके पास दुनिया का कंट्रोल हो, जिनके पास बहुत बड़ी इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो, पावर हो, वो घंटा आपकी बात सुनेगा। वो जो चाहेगा वो करेगा और कर चुका है और आइंदा भी करेगा। तो बस अब एक ही चांस है कि कोई चांस नहीं है। अब तो एक ही चीज़ हो सकती है,
देखो यार, सीधी सी बात है, जब तक आप इस जमात परस्ती, फिरका परस्ती, कबीला परस्ती, शहर परस्ती और ज़बान परस्ती से बाहर नहीं निकलोगे ना, जब तक इसी तरह रोड पे मारे जाते रहोगे और इसी तरह रोज़ मुल्क में लाशें गिरती रहेंगी। तो ये जागने का वक्त है, एक होने का वक्त है, एक दूसरे से बात करने का और सुलह करने का वक्त है। और हमारे पास और भी बहुत ऑप्शन मौजूद हैं, सिर्फ इसी तरह रोड पे निकल के इनको नहीं हरा सकते आप। तो खुदारा सच्चाई पहचाने, ना कि अपना टाइम और अपनी जानें ज़ाया करते रहें। 78 साल से कर रहे हैं हम लोग, 78 साल से। यकीन कर सकते हो इस बात का? तो भाई साहब, ये टोपी ड्रामे बहुत हो चुके हैं। आइए इस मिशन में मेरा साथ दीजिए। और अगर इस जुल्म के चलते अब भी कोई नहीं जागता ना, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, वो पुलिस वाला हो, वो आर्मी वाला हो, वो मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो, वो पढ़ा लिखा आम शहरी हो, वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर लानत तो बनती है। क्योंकि सर, फिर आप इंतज़ार करें, एक दिन जब ये आपके साथ होगा ना, फिर आपको मज़ा आएगा और हमें अफसोस होगा।